गोपियां प्रसन्न हो जाती है कि कान्हा आकर के हमारे घर में माखन चोरी करके खाता है। सुबह जब माखन बनाती है तो रोज बोलते कन्हैया आज भी आना और इस माखन को खा लेना। रोज इतने भाव से कोई बुलाए तो जाना भी मजबूरी है, प्यार से बोल दो ना। इसलिए भगवान माखन चोरी करने जाते हैं। और गोपियों की सास जो है बहुओं को डांटती है। सासों को लगता है कि शायद ये खुद खा जाती है माखन, लेकिन बहू बिचारी क्या करे, माखन बना के रखती है, कन्हैया चोरी करके खा जाते हैं। अब एक बार गोपी ने विचार किया आज भी वो चोरी मंडली आएगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। गोपी ने माखन के मटका को छुपाया, भगवान ढूंढ लेते थे। और एक दिन गोपियों ने एक प्लानिंग बनाया, मटका को ऊपर लटकाया, जैसे लटका है ऊपर लटकाया, और साथ में एक घंटी को भी लटका दिया। उस समय कैमरा तो नहीं होता था, नहीं तो आजकल तो चोर को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, लेकिन उस समय अब क्या किया जाए, कैसे पता चल जाए कि चोर घुस आया है। तब गोपियों ने साथ में घंटी को टांग दी। भगवान धीरे से आए, अपने मंडली के साथ में प्रवेश करते हैं। मटका को ढूंढा, कहीं पर भी नहीं। भगवान का नजर ऊपर गया, ऊपर देखते हैं मटका टंगा हुआ है। अब छोटे छोटे हैं, भगवान छोटे, उनके सखा छोटे, अब कैसे उतना ऊपर पहुंचे। तो एक सखा के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके सबसे ऊपर भगवान गए। माखन को देखा, घंटी दिख गई। घंटी से भगवान बोले घंटी बजना मत। घंटी बोली ठीक है नहीं बजूंगी। भगवान बोले मैं सबको माखन खिलाऊंगा, बिल्कुल मत बजना। घंटी बोली ठीक है, आदेश से तो पालन तो करना पड़ेगा। भगवान ने माखन निकाला, अपने सखाओं को खिलाया, सबका पेट भर दिया। भगवान खाने वाले थे, खिड़की से बंदर भी देख रहे थे, हमको भी दे दो थोड़ा। माखन निकाला, बंदरों को खिलाया, सब ने खा लिए, सब तृप्त हो गए। और अंतिम में भगवान ऐसे माखन निकालते हैं, जैसे खाने लग गए, घंटी बज गई। अब जैसे घंटी बजी, गोपियां दौड़ करके आए, अरे आज तो ये चोर पकड़ा गया। जैसे गोपियां भागते हुए आई, समस्त सखा भाग गए, भगवान नीचे गिर गए। गोपी ने हाथ पकड़ करके खींचा। भगवान बोले क्यों खींच रही हो, छोड़ दो मुझे, मैं जा रहा हूं। गोपी बोली आज तो हमने तुम्हें पकड़ लिया माखन खाते हुए। भगवान बोले कहाँ हमने माखन खाया, तो हाथ में क्या है। तब भगवान बोले देखो गोपी, तुम्हारे घर के माखन खाने का हमको कोई शौक नहीं है। हमारे घर में 9 लाख गाय हैं, इतना माखन अगर तुम्हारे घर में कमी हो तो हमारे घर से ले जाना। ये हाथ में इसलिए लगा क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जो कंगन पहनाया है ना मणि का, ये गर्म हो रहा था। मैंने सोचा थोड़ा ठंडा कर लूं, इसलिए हाथ को ठंडा कर रहा था, ये कंगन को ठंडा कर रहा था। तब गोपी बोली हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुंह में क्या हो गया, मुंह में कैसे लग गया। भगवान बोले ऐसा है, यहाँ जो गर्म हो रहा था हाथ में कंगन से, वो गर्माहट धीरे 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 इधर पहुंच गया, और हमने सोचा थोड़ा मुंह में भी ठंडा कर लें, इसलिए थोड़ा सा माखन लग गया है, चोरी नहीं किया हमने। तब उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी गोपी को बातों से, गोपी को लगता है कि बस बात ही करते रहें, भगवान की बातों में इतना प्यार है। अब गोपी बोली आज तो चाहे कितना भी बातें कर लो, मैं नहीं मानूंगी, नहीं छोड़ूंगी, शिकायत करूंगी। रोज गोपियों का नियम है शिकायत करने जाते, लेकिन मैया कभी भरोसा नहीं करती। और आज सबूत के साथ में मैं पेश करूंगी तो मैया मान जाएंगी। हाथ पकड़ के खींची। गोपी ब्रज के गोपियां बहुत लंबा घूंघट लगाती हैं, यहाँ यहाँ तक घूंघट है। जैसे बाहर गई, भगवान के हाथ पकड़ के खींचते हुए जा रहे। भगवान बोले दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। गोपी बोली आज तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितना भी रो लो। अब हाथ पकड़ के खींच के जा रही है, और बीच में जैसे पहुंच गया, आधा रास्ता हो गया। भगवान बोले अब क्या किया जाए, ये तो मुझे आज मैया के सामने ऐसे ले जाएगी, आज तो पोल खुल जाएगा, अब क्या करें।
भगवान चारों ओर नजर घुमा रहे हैं, इतने में वही गोपी का पति आ रहा था। अब पति जैसे दिखा, भगवान ने इशारे से बुलाया इधर आओ, तो बेचारा आ गया। भगवान गोपी से बोले बहुत दर्द हो रहा है गोपी, दूसरे हाथ में पकड़ो। गोपी को भी मन में लगा कि बहुत देर से पकड़ के आई हूँ, दर्द हुआ होगा, छोटा सा हाथ है। अब गोपी ने कहा ठीक है, लाओ तुम्हारा दूसरा हाथ। जैसे दूसरे हाथ पकड़ाने के लिए भगवान ने हाथ छुड़ाया, अपना हाथ छुड़ा करके वही गोपी के पति के हाथ पकड़ा दिए। अब वो अपने पति के हाथ पकड़ करके खींच करके जा रही है, आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन समझ में नहीं आ रही इस बात को, वो पति क्यों नहीं बोला? नहीं बोला, प्यार से बोलो। पता नहीं क्यों नहीं बोला, चुपचाप चला गया। गोपी हाथ खींच करके ले गई और यशोदा जी के भवन में जाकर के आवाज लगाए, मैया जी बाहर आ जाओ। जैसे मैया बाहर आई और उसने यहाँ तक घूंघट लगा करके खूब चिल्लाया, मैया आज देख लो। अपने पुत्र को कहती थी कभी चोरी नहीं करेगा, आज मैं सबूत के साथ लाई हूँ। अब तो अपने बच्चा को समझाओ, इसको डांटो, थोड़ा संस्कार दे दो। गोपी ने खूब चिल्लाया, मैया को हंसी आई, सब बातें सुन लिया और अंतिम में मैया बोली कि गोपी एक काम करो, एक बार घूंघट उठा करके देखो। जैसे उसने घूंघट को खोला और देखा, उसी का खुद का पति खड़ा था। अब उसके बाद में उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मैया के सामने इतने बातें सुनाया, बहुत लज्जित हो गई, जल्दी घूंघट लगाया। इतने में भगवान अंदर से आए और माँ से कहते, माँ कौन आया है? गोपी ने भगवान को देखा, इतना क्रोध आया, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रही है, क्योंकि खुद ही के पति को ले जा रही थी। अब यशोदा जी कहती चली जाओ, मेरे लाला कभी चोरी नहीं करेगा। अब भगवान अपनी माँ के हाथ पकड़ करके खड़े हैं, गोपी शर्म के कारण भाग करके घर जाती है।